हेलो स्टूडेंट्स, सीपी क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है ऑनलाइन बैच मतलब कोर्स स्टार्ट किए हैं क्लास 9th और 10th का फिज़िक्स का। वीडियो यूट्यूब पर भी डाला जाएगा। तो और प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन है सीपी क्लासेस पूर्णिया के नाम से। ठीक है, ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम हुआ मोहम्मद सालिक, एमडी सालिक। आपको जो 8, 9, 10th, 11, 12th सबका जो है फिज़िक्स का वीडियो अपलोड होगा पर डे। अभी फ़िलहाल जो हम जो अपलोड कर रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मोशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स जैसे कि सबसे पहली बात कि यूनिट क्या होता है, कितने टाइप का होता है यूनिट। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि मेरा वज़न जो है 50 kg है, तो ये 50 क्या हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो मास है किसी चीज़ का भी मास 50 kg है, ठीक है नहीं। तो ये 50 जो दिख रहा है ना, ये 50 इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, नहीं कि वैल्यू। और ये केजी क्या है, ये केजी को ही यूनिट बोलते हैं जिसमें नापते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी लेंथ जो है 10 मीटर है, तो ये 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये 10 जो है मैग्नीट्यूड है। ये कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, कोई भी डायमेंशन या कोई भी क्वांटिटी, तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और ये एम क्या है, मीटर, यानी इसी को यूनिट बोलते हैं। ठीक, तो यूनिट का जो है ना कई सारा सिस्टम है, ठीक है ना। यूनिट का कई सारा सिस्टम है, उसको हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तौर पर जानते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम, ये बेसिक। आज हम लोग जो है बेसिक्स पढ़ रहे हैं और जो मेन लेक्चर जो मोशन का होगा वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है, ये 4 पार्ट में है। सबसे पहले हमारा FPS सिस्टम, दूसरा है हमारा CGS सिस्टम, तीसरा है हमारा MKS सिस्टम, और फोर्थ हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, SI या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। तो यूनिट्स का ही सिस्टम है। पहले F का मतलब होता है, इसमें जो F का मतलब है फुट, लेकिन लेंथ में हम लोग इसमें किस में नापते थे, फुट में नापते थे। P से होता है पाउंड, जैसे होता है ना 1 फुट 2 फुट फीट। तो पहले जब FPS सिस्टम चलता था उस समय हम लोग लेंथ को फुट में नापते थे। उसका P से होता है पाउंड, जैसे आजकल केक में चलता है 1 पाउंड आधा पाउंड, तो P से क्या होता है, पाउंड। पहले हम लोग मास को, ये फुट क्या था, ये लेंथ के लिए, लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल होता था, फुट, और मास के लिए क्या इस्तेमाल होता था, पाउंड, और टाइम के लिए इस्तेमाल होता था सेकंड, S से होता सेकंड, इसलिए इसको हम लोग बोलते थे फुट पाउंड सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में बोलते थे, किसमें नापते थे, सेंटीमीटर में, और मास को हम लोग ग्राम में नापते थे, और टाइम को सेकंड में नापते थे, इसलिए इसको बोलते हैं CGS, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। MKS सिस्टम में जो हमारा मास होता है, ये लेंथ जो होता है उसको हम लोग मीटर में नापते हैं, M फॉर मीटर, और वजन को, मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, K फॉर किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में। ठीक, उसके बाद अभी जो चल रहा है ये इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक हमारा फंडामेंटल यूनिट,
फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा हमारा है डिराइव्ड यूनिट। तो इसको ये फिर बारी बारी समझेंगे, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि यूनिट जो था हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो 4 भाग में होता है, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, और एसआई में 2 पार्ट होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये हमारा यूनिट का सिस्टम है, ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है। और जो एसआई मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम, जो अभी पूरी दुनिया फॉलो करती है। इंटरनेशनल मतलब अभी जो पूरी दुनिया जो फॉलो करती है वो एसआई सिस्टम है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग जो है पॉज करके। अब जो इंटरनेशनल एसआई यूनिट जो होता है उसका 2 भाग होता है एसआई यूनिट। एक हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं हम लोग बेस यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट वो बोलते हैं ऐसा यूनिट जो किसी से कहीं से लाया नहीं गया है, वो बिल्कुल एक तरह का बेस है हमारा, वो अपने आप में ही है, खुद में है। टोटल जो है 7 फंडामेंटल यूनिट है। टोटल कितना है? 7 फंडामेंटल यूनिट है जो कहीं से नहीं आया है, बस इसका एक सैंपल रखा हुआ है जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो ऑफिस है। सबसे पहला हमारा है लेंथ। लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर। हम लोग मीटर को किस में लिखते हैं? एम में लिखते हैं। ठीक, दूसरा जो फंडामेंटल यूनिट होता है ये हमारा क्या लेंथ, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, और ये मीटर क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट हुआ या बेस यूनिट हुआ। ये हमारा बेसिक क्वांटिटी हुआ, ये बेस यूनिट हुआ। ये क्वांटिटी का नाम है ये, इसको देते हैं एफ क्यू मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हमारा एफ यू यानी फंडामेंटल यूनिट। दूसरा हमारा है मास। मास को हम लोग किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं, मतलब किलोग्राम। तीसरा जो हमारा है टाइम। टाइम को नापते हैं किस में? सेकंड में, एस मतलब सेकंड। उसका चौथा हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन, के से लिखते हैं मतलब केल्विन। पांचवा हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम लोग मोल से लिखते हैं, मोल। किस में नापते हैं? एसआई यूनिट मोल। उसका 6th जो हमारा है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग CD मतलब कैंडेला बोलते हैं, कैंडुला बनाते हैं। ये हमारा फन 6 हुआ। पहला क्या हुआ हमारा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। एक रह गया 7th, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। एक रह गया, कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। अच्छा, इस 7th याद आएगा तो फिर डिराइव्ड यूनिट में क्या होता है कि वो यूनिट जो ये हमारा जो बेस यूनिट है उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके आया हो, डिराइव्ड यूनिट। देखिए बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट उसको बोलेंगे जब 2 बेस यूनिट या 3 बेस यूनिट या एक ही बेस यूनिट का खुद से मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। मतलब ये किससे डिराइव होता है? डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं हमारा क्या होता है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर।
बताओ, दो बेस यूनिट, सेम बेस यूनिट, मीटर स्क्वायर, ये फंडामेंटल यूनिट है मीटर, उसको मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर आया। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या है, वॉल्यूम, ये भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या होता है, मीटर क्यूब। जैसे हमारा वेलोसिटी हुआ है, स्पीड बोल लो, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये क्या है, लेंथ और टाइम का क्या है, डिवीजन है। ऐसे एक्सेलरेशन हो गया हमारा, एक्सेलरेशन में क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सब में जो है बेस यूनिट का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है। ठीक, तो ये हमारा जो है एसआई यूनिट दो होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। सॉरी, 7वां जो होता है करंट, जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं एम्पियर। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। जो फंडामेंटल यूनिट ये 7 होगा, इन्हीं 7 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोई नया यूनिट बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आगे हम लोग 9th में मोमेंटम पढ़ेंगे, मोमेंटम होगा तो लिख देते हैं मोमेंटम, मोमेंटम होगा, हम लोग 9th में पढ़ेंगे, जिसको पी से डिनोट। मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। जैसे हमारा एनर्जी है, इसका यूनिट होता है जूल। पावर है, इसका यूनिट होता है वाट। तो ये सब क्या हमारा डिराइव्ड, कई सारा डिराइव्ड यूनिट है, तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी क्वांटिटी जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी मतलब क्या, जो हम लोग जो जैसे हमारा पढ़े, जो क्वांटिटी में क्या है, जैसे हमारा मास है, लेंथ है, टाइम है, सब क्या है, क्वांटिटी है। जो हम 7 फंडामेंटल जो पढ़े क्वांटिटी, वही क्वांटिटी है। और तो उस वो कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब वैल्यू, और डायरेक्शन नहीं हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में हमारा मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी का स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या मतलब हुआ कि उसका डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है हमको, बस उसका वैल्यू पता चल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए स्पीड क्या हो गया हमारा, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हमारा क्या, वेलोसिटी। जैसे कोई बोलेगा हम नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन भी पता चल गया नॉर्थ, और स्पीड मैग्नीट्यूड भी पता चल गया 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए वेलोसिटी क्या है हमारा, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगला एग्जांपल क्या है, एक्सेलरेशन है। ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जब क्लियरली समझ में आएगा। मोमेंटम हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है नहीं, ये सब जो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, सब क्या है, एक्सेट्रा, बहुत सारा है। ठीक, तो क्वांटिटी जो है ना मेनली 2 प्रकार का होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा फिजिक्स का बेसिक्स था, ये सबको आना चाहिए। आप प्ले स्टोर से जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सीपी क्लासेस पूर्णिया, और
इसका यूट्यूब लिंक जो है, यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। सीपी क्लासेस पूर्णिया नाम से जो है यूट्यूब चैनल है, तो उस पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और कल से जो है हमारा, ये समझ लो कि लेक्चर 0 है इस चैप्टर का, लेक्चर 1 जो है कल आएगा। ठीक है, शुक्रिया।